स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, विज्ञान में हम आपको बता दें कि आज से जो है धातु कर्म आपको बताया जाएगा। धातु कर्म है क्या? देखिए, जिन धातुओं का हम इस्तेमाल करते हैं या जिनके बारे में हम जानते हैं, प्रकृति में कुछ ही धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में, जैसे सोना है, प्लेटिनम है। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नहीं तो ज़्यादातर धातुएं यौगिक के रूप में, जैसे ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, यौगिक के रूप में और कुछ अशुद्धियों के साथ पाई जाती है। इनसे इनके जो अयस्क होते हैं, इनसे धातु को प्राप्त करने की विधि कहलाती है धातु कर्म। अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए जो भौतिक और रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, उसे धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म में क्या क्या चीज़ें आती, इससे पहले हम आपको बता दें कि धातु हो या अधातु, पृथ्वी में अशुद्धियों के साथ जिन प्राकृतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। धातु हो चाहे अधातु हो, धात्विक खनिज भी होते हैं, अधात्विक खनिज भी होते हैं, खनिज तेल भी होते हैं, आप जानते होंगे। ये धात्विक खनिज कॉपर पाइराइट, तांबा निकाला जाता है। अधात्विक खनिज जैसे कि आपने सुना होगा, बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है, क्या चीज़ है, बता सकते हैं आप? जरा अधात्विक खनिज है। इसी तरह से आपका जो सिलिका है, अधात्विक खनिज है। पेट्रोलियम पदार्थ खनिज तेल है। तो पदार्थ धातु या धातु प्रकृति में जिस यौगिक या अशुद्धियों के साथ जिस रूप में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। किताबों में अक्सर आता है कि प्रकृति में धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, उसे खनिज कहते हैं। लेकिन धातु नहीं, अधातु भी आते हैं। अब जैसे हमने आपको अभी बताया, अभ्रक भी खनिज है। कॉपर पाइराइट अयस्क है, खनिज भी है। क्यूपराइट अयस्क भी है, खनिज भी है। तो अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, आप आपको बता दें। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे कम खर्च में सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में धातु प्राप्त कर सकते हैं, अयस्क कहलाते हैं। यही फर्क है खनिज और अयस्क में। जो अंतर है तो यही है। तो अयस्क वे खनिज जिनसे सरलता पूर्वक कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अब धातुएं जो हैं, अयस्क कई तरह कार्बोनेट के रूप में भी होते हैं, सल्फाइड अयस्क भी होते हैं, ऑक्साइड भी होते हैं। कभी कभी इम्तिहानों में कुछ अयस्कों के नाम पूछते हैं, तो उसके लिए हम आपको कुछ नाम बताना चाहेंगे। जैसे लेड का एक अयस्क है गैलेना, लेड का अयस्क है PbS। ऐसे ही कॉपर का अयस्क एक है कॉपर पाइराइट। CuFeS। क्यूपराइट, रूबी कॉपर भी कहा जाता है, Cu2O। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट।
ये Al2O3.2H2। ये कुछ अयस्क हैं जो हमने आपके सामने लिखा है। PbS गैलेना लेड का अयस्क है। कॉपर पाइराइड CuFeS2 कॉपर का अयस्क है। क्यूपराइट जो भी कॉपर में कहते हैं Cu2O ये C है, क्या है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऐसे ही जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क होता है ZnS, राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। गैलेना PbS जो लिखा हुआ ये राजस्थान बिहार इस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट मध्य प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु जम्मू महाराष्ट्र ये अयस्क ज़्यादातर पाए जाते हैं। लोहे का एक अयस्क होता है हेमेटाइट, बिहार और कर्नाटक में मिलता है। आपको इसका नाम लिख देते हैं हम, हेमेटाइट Fe2O3 ये आयरन लोहे का अयस्क है। तो आज समझ में आ गया कि ऐसे खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से बड़ी मात्रा में धातु प्राप्त कर सकते हैं अयस्क कहलाते हैं। और इन्हीं अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जितने चरण जितनी विधियां अपनाई जाती हैं इसे कहा जाता है धातु कर्म। अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए जो रासायनिक और भौतिक विधियां अपनाई जाती हैं उसे धातु कर्म कहते हैं। कभी कभी अयस्क और खनिज में अंतर आता है तो जान लीजिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये सभी हमने आपको बताया। खनिज तेल ये भी तो खनिज है, धातु नहीं निकलेगा। हम लोग क्या जो मिट्टी है अपने मुआयना की हम बात करते हैं। सोडियम और एल्यूमिनियम काफ़ी मात्रा में है, लेकिन इतना नहीं है कि कम खर्च में हम सोडियम से प्राप्त कर सकें। पहले नमक वगैरह बनाया जाता था यहाँ के मिट्टी से। तो ये खनिज तो है, अयस्क नहीं है। मतलब खनिज में धातुओं की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और आसानी से निकल कर कम खर्च में हम उसे प्राप्त कर सकें, तभी वो कहलाएगा अयस्क। यानी सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ध्यान देने वाली बात ये। आगे चलते हैं। अयस्क में जो अशुद्धियाँ मिली होती है, कंकड़ पत्थर बालू, ये कहलाते हैं अधात्री। ध्यान देना, अधात्री या मैट्रिक्स क्या है। अधात्री इसी को आपको इंग्लिश में मैट्रिक्स लिखते हैं, हिंदी में भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, या गैंग भी बोलते हैं, याद रहे। अधात्री मैट्रिक्स या गैंग क्या है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जैसे कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी, इनको कहा जाता है अधात्री। और बहुत सी अधात्रियाँ जो हैं वो गलनीय नहीं होते, आसानी से गलते नहीं हैं। तो अधात्री जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं इनको अलग करने के लिए कुछ विशेष पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है गालक। गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में बदलने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उसे गालक कहते हैं। गालक अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो गालक समझ में आया। अयस्क में उपस्थित अगलनीय पदार्थों को, अगलनीय अशुद्धियों को या मैट्रिक्स को गलनीय पदार्थ में बदलकर अलग करने के लिए जिन पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं गालक कहलाते हैं। यानी गालक ऐसे पदार्थ हैं जो अगलनीय पदार्थों को गलनीय यौगिक में बदल देते हैं, और जो गलनीय यौगिक बनेगा उसको अलग कर देंगे। ये कहलाता है धातुमल। गालक अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे धातुमल कहते हैं। तो पहले हम बता दें आपको गालक दो होते हैं, अम्लीय गालक क्षारीय गालक। अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए
क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अयस्क में अम्लीय अशुद्धि है सिलिका SiO2। सिलिका समझ है, ये बालू वगैरह में होता है जो चमकता हुआ, वही है सिलिका। अब इसको दूर करना है तो इसमें मिला दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड या चूना पत्थर मिलाकर इसे गर्म कर दो। तो ये जो चूना पत्थर है आपको बता दें, ये क्रिया करेगा, जब गर्म होगा तो बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज कैल्शियम ऑक्साइड गालक का काम करेगा। तो जब हम सिलिका, ये अधात्रीय है, अम्लीय अशुद्धि है, अब क्षारीय गालक इस्तेमाल किया गया, ये है क्षारीय गालक, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अगलनी था जो बालू में होता है, बदल गया ये गलनीय सिलिकेट में, इसको कहा जाएगा धातु मल। अम्लीय अशुद्धि यानी अधात्रीय ही हो गया, ये क्षारीय गालक है, क्रिया करने के बाद जो बनाया है धातु मल। तो ये यहाँ पर क्षारीय गालक इस्तेमाल किया गया अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए। मान लीजिए क्षारीय अशुद्धि है फेरस ऑक्साइड, इसको दूर करना है, इसी में मिला देते हैं सिलिका बालू और गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा फेरस सिलिकेट, यानी ये है धातु मल। इसको अलग कर देंगे। यहाँ पर हमने अम्लीय गालक का इस्तेमाल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गालक अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिए गालक के बारे में कि ऐसे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके उसे गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो तरह के होते हैं, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अम्लीय गालक जैसे सिलिका है, और अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्षारीय गालक का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर आएंगे।